मैं ना कहती थी नीति कि तेरी जो भौजाई है वो पूरी अलमारी में ताला लगा के जाती है। आज ना जाने कैसे ताला लगाना भूल गई है। मैं क्या बताऊँ नीति, सारा ही घर में अपने सामान में ताला लगा के रखती है। इतनी सारी मेरी साड़ी है, ये एक साड़ी हम लोगों को दे दे और एक दो साड़ी तुम लोगों को दे दे। आज जब ताला खुला छोड़ गई है तो मैंने तुम लोगों के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल के रख ली हैं। रक्षाबंधन में आखिर नंदों को और बहनों को देता ही ये सब लोग है। तुम लोग मेरे बेटवा की बहन हो, तो राखी की अवसर पे मैं तुम्हें वही साड़ियाँ दूंगी जो बहुत सुंदर सुंदर है। मैंने सारी साड़ियाँ निकाल के रखी है, मैं अभी दे रही हूँ तुमको। लेकिन मम्मी, अगर भाभी को पता चला तो कितना गुस्सा होंगी। गुस्सा होंगी तो गुस्सा होने दो, आखिर इन साड़ियों का वो कहेंगी क्या है। तेरी भाभी की एक आदत है, अगर एक साड़ी एक बार पहन लेती है फिर दोबारा वो साड़ी पहनती ही नहीं है। अब तू ही बता, इन साड़ियों का वो क्या करेगी? आखिर रख के पुराना फैशन हो जाएगा, फिर इन साड़ियों को निकाल देगी। लेकिन मम्मी, फिर भी भाभी को बुरा लग सकता है ना। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे, बस तू साड़ियाँ देख ले, तुमको पसंद है कि नहीं है। ठीक है मम्मी। ले बेटा, मैंने तेरे लिए ये साड़ी निकाल के रखी है, ये बहुत अच्छी है। ये तेरा भाई तेरी भाभी के लिए लेकर के आया था, बहुत सुंदर साड़ी है, लेकिन उसने मात्र एक ही बार पहनी हुई है। हाँ मम्मी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, पता नहीं क्यों भाभी दोबारा नहीं पहनती है, लेकिन कितनी सुंदर साड़ी है। ये मैं अपने ससुराल लेकर के जाऊंगी तो सबको दिखाऊंगी कि मेरे मैके से कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिली हुई हैं। तो चिंता मत कर, भाभी की अलमारी तेरी खुली पड़ी हुई है, तुझे जो साड़ी पसंद लगे तुम वो साड़ी निकाल लेना। छोटी, मैंने तेरे लिए भी एक साड़ी निकाल के रखी है, मैं अभी दे रही हूँ। ये साड़ी छोटी मैंने तेरे लिए निकाल के रखी है, ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, तेरा भाई लेकर के आया था और ये भी साड़ी नहीं पहनी उसने। जी मम्मी, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। हाँ, कितनी सुंदर, मुझ पे कितनी अच्छी लगेगी ये साड़ी मम्मी, इसीलिए तो मैंने अपनी बेटियों के लिए सुंदर सुंदर साड़ी निकाल के रखी है। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? अरे ये तो तेरी बुआ की आवाज़ है, उसको भी बुढ़ापे में चैन नहीं है, पता नहीं क्यों चली आती है इतनी बड़ी बुढ़ापे में। यहाँ पर पता नहीं क्या काम है। अब मैंने इतना सब कुछ तो किया है, पता नहीं क्या करने आई है बुढ़ापे में। अरे वो मम्मी, बुआ जी ने मुझसे बोला था कि मैं भी चलूंगी, लेकिन मैं चुपचाप गाड़ी उठा करके लेकर के चली आई हूँ। अरे वो मम्मी, मुझसे बुआ जी ने बोला था कि मैं भी चलूंगी, लेकिन आप ही बताओ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग आ गए, अब मुझे शर्म भी आती है उनके साथ आने में। अरे मम्मी, उन्होंने मुझसे बोला था मुझको ले चलना, लेकिन आप ही बताओ मम्मी, मैं कैसे उनको लेकर के आऊँ? कितना ऑड लगता है ना, मैं और मेरे पति दोनों लोग यंग हैं और वो इतनी बूढ़ी हैं, उनके सामने ना कोई हम बात कर सकते हैं खुल के कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं लेकर के आई थी। मैं समझ सकती हूँ बेटी, लेकिन अब वो आ गई हैं तो अब अभी वो अंदर आ रही होंगी। ठीक है, तुम लोग फटाफट ये दोनों साड़ियाँ हैं अलमारी में छुपा करके रख दो। ठीक। अरे लेकिन मम्मी, बुआ जी को भी तो सोचना चाहिए, अब उनकी इतनी उम्र हो गई है। हाँ, अब उनको आने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो मैं छोटी चाची के घर भी तो जा सकती हूँ, जब देखो तब यहीं चली जाती हैं। भाभी, भाभी, अच्छा तुम लोग जल्दी जल्दी रखो, नहीं तो अभी वो अंदर ही चली आएंगी। हाँ मम्मी जी, ठीक है ठीक है। भाभी, मैं कब से आपको आवाज़ दे रही थी, आप सुन ही नहीं रही थी। अरे वो क्या है ना दीदी, काम कर रही थी ना, मैं इधर वाले कमरे में थी, तो इसकी वजह से मैं सुन नहीं पाई थी। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं, होता है, घर में इतने सारे लोग हैं, काम वाम होता रहता है, कोई बात नहीं भाभी। दीदी आप कैसे आना हुआ आपका? कोई बात हो गई क्या दीदी? अरे बड़ी भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं आऊंगी क्या? अच्छा, कितनी देर हो गई है आपको आए हुए दीदी? अरे क्या बताऊं, तेरे घर में जो बाहर काम कर रही थी वो झाड़ू पोछा कर रहा था, तो उसने मुझे मना कर दिया, तो मैं 10 मिनट तक तो बाहर ही खड़ी रही। खड़ी होने के बाद फिर मैं जब अंदर आई तो कोई मुझे दिखा ही नहीं। तब मैंने इधर उधर देखा, तब भी मुझे कोई नहीं दिखा। फिर किचन में जो काम कर रही थी मैंने उससे पूछा, तब उसने बताया कि सब लोग अंदर भाभी वाले कमरे में है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ठीक किया दीदी आपने यहाँ पर क्या कि आइए बैठिए। ये छोटी को क्या हो गया, मुझे नमस्ते तक नहीं की, चली गई। दीदी आप तो उसकी आदत जानते हो, नटखट है, वो शुरू से ही ऐसी रही है, ज़्यादा किसी को वो नहीं करती थी, इसलिए नहीं किया होगा, चली गई है। कोई बात नहीं, बच्चे किसी के भी हमारे हो या तुम्हारे हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हाँ दीदी। अरे नीतू, तू अभी चलना तो मुझे भी लेते चलना, क्योंकि मैं आ तो बस से गई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं आ तो बस से गई हूँ, मैंने सोचा मैं तेरे साथ घर फिर वापस चली चलूँगी। लेकिन बुआ जी, मैं तो आज यहीं पर रुकने वाली हूँ, मैं आज घर नहीं जाऊँगी। अरे तेरी नंद भी वहाँ पर बैठी हुई है, अब ये बता, तू नहीं जाएगी तो उसे कितना खराब लगेगा। और राखी बांधने के लिए अपने भाई को लेकर के आई हुई है, वो अपने भाई की राखी बांधने के लिए आई हुई है, और तू यहाँ पर रहेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। या तो तू राखी बंधवा करके आती। लेकिन बुआ जी, आपको ये सब बातें कैसे पता? नहीं, वो तो मैं घर गई हुई थी तेरे दीदी से कहने के लिए कि आप ये चाबी रख लीजिए और घर का ध्यान रखिएगा, मैं अभी भैया के घर होकर के आती हूँ। देख लो मम्मी, कैसे मेरी सास चुगली करती है बुआ से। नहीं अंजलि बेटा, उसने कोई चुगली उगली मुझसे नहीं की थी, भाभी ने कोई चुगली नहीं की हुई थी, बस मुझसे इतना बताया था कि अंजलि गई हुई है रितु अपने घर मायके में, तो अभी राखी बांध करके आएगी, तब फिर राखी बंधवा के जाएगी अंजलि से। अरे बुआ जी, आप झूठ मत बोलिए, आपके साथ बैठ के बहुत बुराई करती है मेरी। चलो अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, आइए दीदी आप बैठिए यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। अरे मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी, यहाँ पे तो बहू की अलमारी भी खुली पड़ी हुई है, उसके सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर मेरा रुकना सही नहीं है। चलो मैं बाहर चल के बैठती हूँ। क्या बताऊं मम्मी, देखो बुआ जी कितनी बुराई कर रही थी मेरी। हाँ, ऐसी मेरी सास के साथ बैठ के भी वो बुराई क्या करती होंगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आती ही क्यों है वो मेरे घर। अब बेटा मैं तुम लोगों से क्या बताऊं, मैंने उनके लिए इतना
है उसके बावजूद भी वो हम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। बेटा जो भी हुआ इनके घर में जितनी शादियां पड़ी सब कुछ देना लेना सब कुछ करना सब मैंने किया हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसी है बुआ जी की आदत जो वो पीछा छोड़ती नहीं है। अब बताओ इतनी बुजुर्ग हो गई हैं तो उन्हें आने की क्या जरूरत थी। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, पता नहीं कैसी है बुआ जी की आदत, उनको आना ही नहीं चाहिए था। और आपने देखा वो किस तरीके से हम लोगों से बात कर रही थी। अब बताइए मम्मी आप कितना करेंगी उनके लिए। हाँ अब बताओ चाची जी क्या पता नहीं क्यों नहीं जाती है, चाची जी क्या जाया करें, उनके क्या बिल्कुल भी नहीं जाती है और हमारे घर चली आती हैं। अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों से, जानती तो हो ही उनकी आदत। अब वो आ गई है तब उन्हें मैं भगा भी तो नहीं सकती हूँ। भाभी। हाँ दीदी। हाँ दीदी। भाभी मैं वो कह रही थी कि भैया अभी तक आए नहीं हुए हैं, आ रहे होंगे। बुआ जी आप एक काम करिए बाहर बैठिए चल के, जब पापा जी आएंगे तब आप उनको राखी बांध दीजिएगा। अरे बुआ दीदी आप तो छोटी की आदत को जानती ही है कि वो ऐसी ही बातें क्या करती है। नहीं अभी तक मैं सोचती थी कि रितु जो है वो बहुत छोटी है और बहुत नादान है, कोई बात नहीं है, जो बोल देती है कोई बात नहीं है, लेकिन आज बहुत उसने गलत बोला है। अब मैं बाहर बैठूं कितनी गलत बात है। अरे दीदी आप भी उसकी बात का बुरा मान गई, वो तो ऐसी ही बातें किया करती है। ऐसी बात नहीं है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। वो भैया ने ही सुबह मुझे फोन करके बुलाया था, बोला था कि मितू आ गई है और तुम अभी तक नहीं आई, मितू के साथ ही चली आती, इसीलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैंने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी। देखो भाभी मैं सिर्फ प्यार पाकर के आती थी यहाँ पे, मैं सोचती थी कि मेरा मायका है और इंसान चाहे जितना बूढ़ा और बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, और बूढ़ा तो हर इंसान को होना पड़ता है। आज रितु जवान है, क्या जिंदगी भर वो जवान ही बनी रहेगी, या आप लोग अभी जवान है क्या हमेशा जवान ही बने रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है दीदी, ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है। मैं कुछ आप से लेने नहीं आती हूँ, बस मैं राखी बांधने आती हूँ। और रही बात छोटी भाभी के घर जाने के लिए तो मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे कभी उनसे मान सम्मान और वो प्यार नहीं मिला। यहाँ मैंने सोचा कि मेरी दो बेटियाँ जैसी बेटी हैं और मैंने इनमें अपना बचपन देखा है, इसलिए मैं दौड़ती भागती यहीं आती थी। और भाभी आपने मेरे मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मान सम्मान के साथ आप लोगों के मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई है। मुझे जरा सा भी अगर अंदाजा होता तो मैं बिल्कुल भी ना आती। और मितू तू बाकी कर, तेरी शादी मैंने अपने घर पे कराई है, मैंने कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि तेरी शादी कराई थी। बल्कि आप खुद ही जानती हो कि मेरी जेठानी के घर में कोई कमी नहीं है, इस कारण से मैंने मितू की शादी कराई थी क्योंकि उनके घर में नौकर चाकर पैसे सब चीज भरे हैं और मैंने सोचा कि इसी बहाने मेरा मायका बना रहेगा और मैं भी मैके आती जाती रहूंगी। हाँ मितू की शादी मैंने इस कारण से भी कराई थी कि मुझे केवल और केवल प्रेम भाव मिलता रहेगा, इसी कारण से मैंने मितू की शादी कराई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के मन में इतना गंदे विचार आते हैं मेरे प्रति, इतनी घृणा आप लोगों ने मेरे प्रति बना रखी है। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं बिल्कुल भी आती ना। बता मितू मैंने कभी तेरी सास के सामने या किसी और के सामने तेरी बुराई की है? अगर तेरी सास ने मुझसे कुछ कहा भी है तो मैं यही कह के टाल देती थी कि अरे अभी वो बच्ची है, छोटी है, दीदी सब सीख जाएगी। लेकिन आज तो तुम लोगों ने मुझे पराया ही कर दिया, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। चलो ठीक है अब आप लोग यहाँ बैठो, मैं अब आई हूँ राखी बांधने तो राखी बांध करके ही जाऊंगी। मैं बाहर बैठ के भैया का इंतजार करती हूँ। अरे मम्मी ये तो हम लोगों ने बुआ जी के साथ बहुत गलत किया, हम लोगों को इस तरह का व्यवहार बुआ जी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ये हम लोगों ने बहुत गलत किया। हाँ मितू तुम सही कह रही हो, ये ऐसा व्यवहार हमें दीदी जी के साथ नहीं करना चाहिए था। आखिरकार बुढ़ापा तो सबका आना है और हम ये बात कैसे भूल जाते हैं कि जब हम मैके जाते हैं तो हमारा भी मैका ही कितनी खुश होते, कोई बहन कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई बुआ कहता है, कितने खुश हो जाते हैं। आखिरकार बुआ जी का भी तो हक है यहाँ पर आने के लिए। मम्मी मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बुआ जी के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरीके से उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बुआ जी का बहुत अपमान किया है। मैं अभी जाकर के बुआ जी से माफी मांगूंगी। हाँ रितु तू सही कह रही है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चल के दीदी से माफी मांगती हूँ कि मैंने भी उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया हुआ है। बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस तरीके से आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा तो आप हमेशा भला ही सोचती हैं, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा, प्लीज बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे मीतू तू रो क्यों रही है? पहले सबसे पहले तू चुप हो जा, फिर उसके बाद बात करते, पहले तू चुप हो जा। नहीं बुआ जी मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से ये मेरा मैका है हम लोगों से पहले बुआ जी ये आपका मैका है, बहुत गलत किया मैंने बुआ जी आप लोगों के साथ। कोई बात नहीं गलती बच्चों से ही होती है, तुम लोग भी मेरे बच्चों जैसे ही तो हो, है रितु और सीतू जैसे ही तो हो तुम लोग भी। अब तुम लोग ऐसे रहोगे तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ वरना मैं भी रोने लगूंगी। दीदी मुझे भी आप माफ कर दीजिए, मुझे इस तरीके से बात आपसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मैंने बहुत गलत बात कही आपके लिए और मेरे भाव में पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ऐसे विचार आ गए आपके प्रति। आप तो बहुत अच्छी हो दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं है, अब तुम लोग मेरे परिवार ही हो ना, अब गलतियां तो परिवार से होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। बुआ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया और इस तरीके से बातें की। बुआ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
अरे तू तो मेरी छोटी है। हाँ तूने कह लिया तो कोई बात नहीं बेटा, है तुम लोग मेरे बच्चे जैसे हो, मैंने तुम लोगों को सबको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अब कह लिया तो कह लिया, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, कहने से पहले 4 बार सोचना। बेटा कोई पैसे और धन दौलत का भूखा नहीं होता है, केवल और केवल मान सम्मान का भूखा होता है। बड़ी भाभी के घर में हमेशा मुझे प्यार और दुलार मिला, इस कारण से मैं हमेशा बड़ी भाभी के प्रति ज्यादा आकर्षित रही। शायद ये मेरी ही गलती है, मुझे इतना मोह नहीं लगाना चाहिए था। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसी बात मत करिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप। अरे बेटा भाभी, मैंने माफ तो कर ही दिया, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं केवल स्वीटी को समझा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बाहर बैठने के लिए बोला, प्लीज बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, भैया आएंगे तो मैं राखी बांध के चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप अंदर चलिए और सबसे पहले अपनी साड़ी निकलवा लीजिए चल के, जो आप पहनेंगी। बुआ जी आप मेरे साथ ही गाड़ी में चलिएगा, अकेले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको अब। अरे नहीं बेटा, मैंने छोटे को फोन कर दिया है, छोटा अभी आता ही होगा, मैं उसी के साथ गाड़ी में निकल जाऊंगी, कोई बात नहीं है। क्या मतलब, आपने हम लोगों को अभी तक माफ नहीं किया ना? बेटा मैंने तो आपको उसी वक्त माफ कर दिया था जिस समय आप लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हाँ अब ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गुलगुलाते रहो। रक्षाबंधन में सभी नंदे और भाई का प्रेम सदैव बना रहे, भाई भौजाई और प्रेम का सदैव बना रहे, कभी कोई किसी के बीच में दीवार खड़ी ना हो। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ बहनी, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आए मटका के वीडियो देखा करो, लाइक कर दिन करो। तुम पंचे देखा तो पतन का है, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दिन करो, बहुत मजा आवत हुई है तुम पंचन का देखे में। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनी अपने भाई के घर जावे, राखी बांधे और प्रेम भाव से आवे, ये ना ध्यान दे कि हमका भाई भौजाई का दीन है का नहीं दीन है। आओ चलो अब रखी तय, चलो बाय बाय।